ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ। कोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद के तहखाने में 4 कमरों का सर्वे किया। एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिदों की पश्चिमी दीवार का भी सर्वे किया। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ है। एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कोर्ट से खारिज होने के बाद सर्वे के पहले दिन एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद के तहखाने में 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया। सर्वे के दौरान एडवोकेट के सहायक, वादी और प्रतिवादी के साथ ही दोनों पक्षों के वकील भी वहां मौजूद थे। सुबह 8 बजे ज्ञानवापी सर्वे के लिए पहुंची टीम ने तहखाने में स्थित कमरों के खोलने के लिए पक्षकारों से चाबी मांगी, जिसके बाद कमरों को खोला गया। तहखाने के 4 कमरों के सर्वे के साथ साथ वीडियोग्राफी भी की गई। ज्ञानवापी का सर्वे 52 लोगों की टीम ने किया है। अब ये सर्वे उतनी ही सुरक्षा के बीच कल एक बार फिर से होगा। आज की कार्रवाई कोर्ट कमिश्नर के द्वारा पूरी की गई है। कल भी ये सर्वे जो है जारी रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आदर्श माहौल में आज की कमीशन की कार्रवाई पूरी हुई है। अभी आगे सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। अभी आगे सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ देखिए, कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। कल भी होगा। आज कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया। सुचारू रूप से सर्वे काम कमीशन चल रहा है और कल के लिए जो है थाने में गए थे, सुभाषित थाने में भी गए। सारे साक्ष्य गोपनीय है। न्यायालय का अच्छा, जो बातें आप कह रहे थे कि मंदिर के भीतर तहखानों में है, ठीक है, सब जितने भी साक्ष्य आ रहे हैं सब गोपनीय है, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता या तोड़ना पड़ा। नहीं, कुछ ताला खुल गया, जो ताला खुला, चाबी थी खुला। जो प्रमाण आप कह रहे थे कि अंदर ये चीजें हो सकती प्रमाण है, लेकिन क्या है ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत बिल्कुल अपने पक्ष में है, सारे साक्ष्य अपने पक्ष में है। आज जब आप अंदर गए तो क्या देखा? अंदर मैं गया तो वही पूरा मिट्टी गिरी पड़ी थी। कोई मतलब काफ़ी दिनों से बंद हो के मरम्मत तो होती नहीं है, तो उसी तरह से पड़ा हुआ था। तहखाने में मूर्तियाँ थी? नहीं, मिट्टी थी और कुछ नहीं था। अच्छा, जो खंभे थे वो कैसे थे जो आप बता रहे? खंभे पत्थर के थे, पत्थर के खड़े खंभे। हाँ, उन पर कुछ आकृतियाँ भी दिखी हैं? कुछ नहीं आपको। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो सर्वे है ये कल भी होगा? हाँ, कल 8 बजे। तो सर्वे से जुड़ी 5 बड़ी तस्वीरें आपने देखी। वहीं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा के अनुसार लगभग 50% से ज्यादा सर्वे का काम आज पूरा हो चुका है। डीएम कौशल राज वर्मा ने बताया कि वादी, प्रतिवादी, अधिवक्ता, कमिश्नर, उनके सहयोगी पक्षकार, वीडियोग्राफर सर्वे के दौरान मौजूद रहे। पहले दिन के कमीशन कार्यवाही से दोनों पक्ष संतुष्ट रहे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। लेकिन सभी पक्षकार इससे संतुष्ट थे और इसी के आधार पर जो अब कार्य बचा है। वहीं ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी का भी विवादित बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है? इन्हीं सब के चलते हमने बाबरी खोया। ओवैसी का ये विवादित बयान सामने आया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। 1991 में इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो ये अक्टूबर 21 में जो 5 महिला के पिटीशन डाले, 1991 में इन्हीं मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया। आप नाम बदल कर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में आपका इख्तियार है जाने का। आप जाते हैं और जाकर आप कहते हैं कि सर्वे हो और ये आप कमिश्नर हो। ये क्या बात है? वो स्टे है 91 का,
कि जब 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी, ना उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आपने सुना, उनका ये कहना है कि हम जो कोर्ट का आदेश है उसे ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि 1991 में ये स्टे लगाया गया था, हाई कोर्ट में ये मामला गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि जो मंदिर या धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है, जिस आकार में है, उसी स्थिति में बने रहेंगे। जिस पर अब इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा बाबरी खोया, ज्ञानवापी हम नहीं खोएंगे, किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है, ये सवाल भी उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं सब के चलते हमने बाबरी को खोया है और पहला मौका नहीं है। जब ज्ञानवापी सर्वे की मांग उठ रही थी उस दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया था और उसके बाद जब आज सर्वे की टीम पहुंची उस दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश को सही नहीं मानते हैं। और एक और बयान अब देते हुए उन्होंने कहा बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे, किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है, इन्हीं सब के चलते हमने बाबरी खोया है। तो ये एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि सर्वे का जो काम है वो आज सही तरीके से हुआ है और 50% लगभग माना जा रहा है कि आज सर्वे हुआ है, कल भी सर्वे जारी रहेगा, लेकिन इस पर बयानबाजी भी हो रही है और सियासत भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी का पहले भी बयान सामने आया था, कई बार ज्ञानवापी को लेकर वो बयान दे चुके हैं और एक बार फिर विवादित बयान उन्होंने दिया है और अपने बयान में कहते हैं बाबरी खोया, ज्ञानवापी हम नहीं खोएंगे। आखिर किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है 1991 में कोर्ट में स्टे लगाया गया था, जिसके ये कहा गया था कि 1947 के बाद जहां पर जो चीज बनी हुई है वो उसी तरीके से रहेगी, ना उसका आकार बदला जाएगा, ना उसकी आकृति बदली जाएगी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ज्ञानवापी मामले में सर्वे का काम लगातार चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच में आपने बयान भी सुना होगा जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, कहते हैं बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे, क्या कहिएगा? मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वैसे तो बैरिस्टर हैं और बड़े वकील हैं, लेकिन कानून की जानकारी भी रखते होंगे, लेकिन उनका जो बयान है वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है। क्योंकि अगर 1991 का आप एक्ट को पढ़े तो उसमें लिखा है नो पर्सन कैन चेंज, लेकिन ये आदेश माननीय न्यायालय का है। माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया है और जो सच है वो सच सभी को, देश के एक एक नागरिक को स्वीकार करना चाहिए। न्यायपालिका, कानून और संविधान सबसे ऊपर है। लोकतंत्र में हम इन्हीं से गवर्न होते हैं और सभी जो देश के नागरिक हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हो चाहे कोई अन्य हो, सबको उस संविधान का, न्यायालय का और कानून का पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए और उसको सम्मान भी करना। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि वो कोर्ट के आदेश को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है इन्हीं सब के चलते तो हमने बाबरी खो दिया। नहीं, ये कोर्ट की अवमानना है। अगर वो सही नहीं मानते तो वो उसके जो उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय कहीं भी अपनी बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी का विवादित तो बयान सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका ये कहना था कि न्यायालय का ये आदेश है, कोर्ट की ओर से आदेश है और उसी के बाद ये सर्वे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। 3:30 पर यानी कि 3:30 बजे सीएम को रामगढ़ ताल के महंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचना था, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है ये स्थगित हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, 33 करोड़ 16 लाख की लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करना था। अब ये कार्यक्रम स्थगित हो चुका है।
111 करोड़ 33 लाख की लागत की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना था। अब ये जो कार्यक्रम है वो कल सुबह 11 बजे होगा। 3:30 बजे आज मुख्यमंत्री को पहुंचना था, लेकिन आज का कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करना था, शिलान्यास करना था। नीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज, किन कारणों की वजह से मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ है और अब वो कार्यक्रम कल होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो गोरखपुर का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क है तारामंडल में, वहाँ पर लगभग जो है यहाँ पर 144 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था और विकास की ये सभी योजनाएं रही हैं। लेकिन जो शोक यूपी में घोषित हुआ है, मुख्यमंत्री के द्वारा शोक घोषित किया गया है, उसी वजह से ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है और इसको कल जो 11 बजे का समय है, पूर्वाह्न 11 बजे मुख्यमंत्री को बीड़ा जाना था। उसी कार्यक्रम को पहले वे यहाँ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में जो तारामंडल पर स्थित है, यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में वे सम्मिलित होंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो यहाँ का कार्यक्रम और बीड़ा में जो विकास की परियोजनाओं का कार्यक्रम होना था, शिलान्यास और लोकार्पण का, दोनों को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। लेकिन अभी पूर्णतः अधिकारी इस पर अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन फिलहाल जो आज का कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया। ठीक है, शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का जो कार्यक्रम था वो स्थगित हो चुका है। अब वो कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे होगा, जबकि आज मुख्यमंत्री को करीब 3:30 बजे रामगढ़ताल के महंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचना था, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना था। लेकिन अब कार्यक्रम स्थगित हो गया है और अब कल सुबह ये 11 बजे कार्यक्रम होगा। अयोध्या में 5 जून को नवनिर्माण महाराष्ट्र सेना के संस्थापक राज ठाकरे का दौरा है। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने विरोध में मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, चौतरफा राज ठाकरे का विरोध किया जा रहा है। संतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे माफी मांगे, ये मांग लगातार उठ रही है। और अब ब्रजभूषण शरण सिंह को इकबाल अंसारी का भी समर्थन मिल गया है। मुस्लिम भाइयों के साथ विरोध करूंगा, ये कहना है इकबाल अंसारी का। मनसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे के आगमन की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं एक तरफ बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के वरिष्ठ संतों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी से भी आज उन्होंने मुलाकात की है। इकबाल जी, आज ब्रजभूषण जी आपसे मुलाकात किए, क्या बातें हुई, राज ठाकरे के आगमन को लेकर के क्या चर्चाएं हुई हैं? देखिए, ब्रजभूषण जो है सिंह कैसरगंज के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मसीहा भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो है महाराष्ट्र में जो दुर्व्यवहार हुआ, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है बहुत ही बुरा लगा। वो जो है व्यवहार जो है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ आने से पहले यहाँ संत हैं, यहाँ सरजू नदी है, यहाँ धार्मिक नगरी है। अयोध्या वो आ रहे हैं, सांसद जी उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने में पूरे सांसद जी, यहाँ का साधु संत समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, अगर अयोध्या वो आ रहे हैं तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। अगर जनता से माफ़ी नहीं मांगते तो संतों से माफ़ी मांगे और सरजू स्नान करें, अयोध्या में प्रवेश करें। तो इकबाल अंसारी का विरोध किस तरह से रहेगा राज ठाकरे के आगमन को लेकर के? देखिए, सवाल यहाँ है, जहाँ सांसद जी हैं यहाँ जो है जात की बात नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तर प्रदेश के जनता के साथ में अयोध्या के साधु संत हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो भगवान राम के वंशज हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के मसीहा भी हैं। जो वो कहेंगे वो लोग यहाँ करने के लिए लोग तैयार हैं। ब्रजभूषण ने बयान दिया है कि हमारे साथ 1 लाख मुस्लिम धर्म गुरु हैं, तो क्या माना जाए कि इकबाल अंसारी भी दूसरे छोर पर नजर आएंगे अयोध्या के प्रवेश दौर पर? सवाल जो है अयोध्या का है, यहाँ जो है अयोध्या में जात नहीं है हिंदू मुसलमान की, ये जो है ये धर्म की नगरी है, यहाँ जात पात नहीं देखी जाती। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अयोध्या के हिंदू और मुसलमान सारे उनके साथ में हैं।